हंसले। हाँ, वो देखा है मैंने वीडियो, हाँ। वो बहुत वायरल हुआ था। हाँ। निखिल, आप स्ट्रीट पे डांस करते हो, गाना गा के कंटेंट बनाते हो, वो क्यों? हम स्टार्टिंग से मतलब गरीब थे। एक अक्षय कुमार ने एक डायलॉग भी कहा था कि आई डोंट केयर, दिस इज हेल, दिस इज हेवन, इज नथिंग कॉल्ड। क्या इंस्टाग्राम से आपको एक अर्निंग होती है? और वो लोगों को भी हंसा रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, किसी का बुरा तो हम कर नहीं रहे। पब्लिक क्या बोलेगी, आई डोंट केयर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे इस पॉडकास्ट चैनल फील फ्री दोस्तों एपिसोड 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है निखिल बोयर और योगेश गढ़वानी। ये दोनों कमाल के कलाकार हैं क्योंकि करते हैं स्ट्रीट पे परफॉर्म, करते हैं डांसिंग, सिंगिंग और एक करते हैं रैपिंग। उनकी कहानी कि स्ट्रीट में उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्या थॉट था, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज वेलकम देम, निखिल बोयर एंड योगेश गढ़वानी ऑन फील फ्री दोस्तों एपिसोड 15। कैसे हो आप दोनों? बढ़िया बढ़िया, एकदम अच्छी। एकदम बढ़िया। सो निखिल, आप स्ट्रीट पे डांस करते हो, गाना गा के कंटेंट बनाते हो, वो क्यों? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गिविंग अस अ ग्रेट मोमेंट। हम्म। और रहा आपका जो क्वेश्चन है वो क्लिअरली मतलब जे पब्लिक आहे रस्त्यावर नेहमी नाचतो, डान्स करतो, त्यांचा एक मोठा व्यासपीठ म्हणू शकतो आपण त्या ह्याच्यावर जे परफॉर्म करायला. मीन्स मला त्याच्यात आवड आहे, सिंगिंग आवड, डान्सिंग आवड, त्याच्यामुळे मी ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यात म्हणजे सिद्ध करायचं हेच की मला सिद्ध करायचं आहे की मी काहीतरी एक नवीन करायचा प्रयत्न, कुछ तो यूनिक करने Unique, की हाँ, आप कोशिश unique कर करने रहे हो। का। और वैसे आपको वो पसंद है तो ऑफ कोर्स आप अपना बेहतर साइड ही बाहर दिखाते हो। जी जी। हाँ। एक्चुअली क्या होता है बट जब दिखाता हूँ डांस वगैरह तो लोग थोड़ा हंसते हैं। हंसते हैं। हाँ, मतलब Entertain हो जाता है। फनी मोमेंट होता है हाँ। उसमें। सो अच्छा लगता है, कोई हंसता है तो मुझे हंसता भी, है। क्योंकि मैं भी एक फनी मोमेंट क्रिएट करता हूँ। Create करते हो। तो एक रॅन्डमली एक आजी आली होती हाँ। आणि आजीने जेव्हा डान्स बघितला चंद्राचा अच्छा। आणि ते हसले. हाँ, वो देखा है मैंने वीडियो, हाँ। वो बहुत वायरल हुआ था। हाँ, ते खूप चांगले व्ह्यूज केले त्याला अँड पैसे भी दिए उन्होंने. वाह। आणि बोले मस्त करता है डांस तू. हाँ, कंटिन्यू आता जा इधर ही. हाँ बोला. उन्हें भी अच्छा लगता जी, होगा। जी, जी. तो ये कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से निखिल आप? स्टार्टिंग से तो बचपन से ही मतलब स्टेज करता था, हम्म। तो ज्यादा तो दिक्कत नहीं गई. हम्म। एंड क्या धीरे धीरे फिर हाँ आगे आपको कि हाँ मुझे करना है तो हाँ हो मुझे गया। करना है तो फिर न कुछ मतलब सोचते हुए हाँ। अभी बस करना है तो अभी करना ही है। करना ही और है। एक्चुअली क्या होता है मतलब मेरे केस में जो पब्लिक है वो मतलब रैंडमली आती है हाँ। डांस करनी, सो वहां पे मतलब एक इंजॉयमेंट बन जाता है, यस। तो वो अच्छा लगता है मुझे। Engaging हो जाता हाँ, है। एंगेजिंग होती है, अच्छा लगता है। सो ऐसा लगता है कि डेली बनाता जाऊँ। सो ऐसा करता हूँ, मैं अपना जॉब खत्म कर लेता हूँ, हाँ। देन उसके बाद संडे तो रहता है हाँ। और चला जाता हूँ। चले जाते। हाँ, और एक शूट वाला मतलब हाँ। ऐसे मेरा दोस्त हाँ। योगेश आता है मेरे साथ, वो भी शूट करता है मेरा। हाँ। उसका रैपिंग का करता हूँ, मैं डांस का करता हूँ। Nice, मतलब एक उस दूसरे का लाइक support। इंजॉयमेंट हो जाता है, तो Perfect। बेस्ट मोमेंट होता है वो। नाइस। और योगेश, आप रैपिंग करते हो, जी उन्हीं के साथ मिलके, निखिल के साथ मिलके एक अच्छी जैमिंग हो जाती है आपकी। जी। तो ये रैपिंग आप स्ट्रीट पे ये कैसे सोचा, क्यों सोचा? एक्चुअली स्ट्रीट्स मतलब मैं उसको गॉड्स ग्रेस समझता हूँ क्योंकि वो फ्री रहती है। हाँ। और जो आर्टिस्ट रहते हैं उनकी आज की अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो उन्हें स्टेज नहीं मिल रहा है, हर किसी को स्टेज मिलना पॉसिबल भी नहीं। तो स्ट्रीट्स एक ऐसी जगह है कि हर कोई आके फ्रीली अपना आर्ट एक्सप्रेस कर सकता है। करेक्ट। और अगर आर्ट का यूज हम समाज को क्या कह सकते हैं, कुछ मैसेज देने के मैसेज लिए। देने के हिसाब से रहे और लोगों तक अच्छा कोई पॉजिटिव मैसेज जाता है तो उसका डेफिनेटली गुड यूज हो सकता है society में। डेफिनेटली तो वही आर्ट का वही हम यूज करते यूज हैं। करते हैं। तो स्ट्रीट्स में से फायदा ये है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे किसी का बंधन नहीं है, आप फ्रीली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एब्सोल्यूट, बहुत बेहतरीन कहा आपने। और हर कोई है ना ऐसे जिसमें बाहर भी निकलता है, रैंडम इंसान,
तो जरूरी नहीं हर कोई इंसान बहुत अच्छे मूड से बाहर निकला हो, कभी कभी कोई फ्रस्ट्रेटेड भी निकलता है, परेशानी से निकलता है, बट ये सब चीजें देखता है तो मे बी उनका मूड चेंज हो जाए। आर्ट इसीलिए हेल्प भी करता है। निखिल, मैं समझना चाहूंगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जी, फैमिली में तो मम्मा, हम्म पापा, हम्म सिस्टर हम्म एंड मी। हम्म सिस्टर गुड मैरिड ओके एंड पापा जो है वो फार्मर है, फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है। ओके तो पापा को दिक्कत जो जाती है वो बारिश की वजह से, जो खेती होती है, बारिश ज्यादा हुई तो टोटली लॉस। हम्म मतलब जो हम बीज उगाते हैं उसमें, हम्म तो वो पूरा खराब हो जाता है। जितना भी मतलब खर्चा लगाते हैं हम हम्म खेती को, तो वो पूरा लॉस हो जाता है। तो उसमें भी मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, पापा को डिप्रेशन में चली जाती है कि अभी लगाया और ये हुआ नहीं। तो बारिश की वजह से तो सच में सबको प्रॉब्लम हो रही है, और ज्यादा हमारे विदर्भ में भी ज्यादा होती बारिश है। होती है। जी जी। सो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खेती करो, मगर ऐसे फ्रूट्स। जिससे आपको पता है कि आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू या रिटर्न प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा टाइप का कुछ करो। और हमारे यहाँ सिर्फ कपास ही बनता है। अच्छा अच्छा, So, कपास मतलब कॉटन? जी जी, कॉटन। हाँ और वो लाइक क्या होता है, उसमें बारिश आ गई भीग जाता है, भीग जाता है, पूरा खराब हो जाता है। देन उसके बाद कोई नहीं लेता। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो भी नहीं आती। So, राइट, ये फार्मर का मतलब बहुत केस में प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम हो जाता है। जी तो एक छोटी स्वीट फैमिली है, बट जी आप अपनी तरीके से आप जो सपोर्ट कर सकते जी हो जी। आप करते हो। मैं जॉब करके जो मेरे यहाँ से होता है सपोर्ट, हम्म मतलब जैसे मंथली मुझे पेमेंट आता है तो आधा उनको देता हूँ, तो आधा मैं रख लेता हूँ। नाइस। तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हम्म एंड उनको भी अच्छा लगता है कि Correct. नहीं बेटा तो कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो वो भी भी कर कर रहा रहा है। है। और उनको कोई दिक्कत नहीं, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो Beautiful. मेरे लिए बेस्ट है। बेस्ट। जी योगेश, आप बताइए आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक सामान्य है, हम्म मिडिल क्लास। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास। घर में मम्मी पापा है। पापा LIC एजेंट थे और मम्मी बैंकर थी, दोनों रिटायर्ड है। तो अभी सब मेरे ऊपर है। ओके। और मैं थोड़ी बहुत टीचिंग कर लेता हूँ। और टीचिंग कैसे, मतलब किस सब्जेक्ट में या किस क्लास तक आप मैं पढ़ाते हैं? बेसिक 12th साइंस पढ़ा सकता हूँ और हायर लेवल की केमिस्ट्री सिखा सकता हूँ। ओह केमिस्ट्री ओके। सब्जेक्ट सिखा के उसमें से जो पैसे आते हैं, थोड़े बहुत पैसे मैं म्यूजिक में लगाता हूँ। वाओ, अपने पैशन पे तो लगाना ही चाहिए। जी 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 क्या पता वही आपको इतना तरक्की दे दे कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ। जी जी। बहुत बढ़िया। सो आप दोनों मिले कैसे? आप लोग अपनी अपनी स्टोरी बताइए। निखिल, आप पहले बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक रील्स बनाया था हाँ इप्स रोड पे। ठीक है। चंद्रा, वो 1 मिलियन गया कुछ। ओके। तो चंद्रा का डांस पे तो योगेश ने मुझे ये किया, कमेंट किया कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो। इसको एक ही दिया, वो तो मेरे ख्याल से सब पूछते होंगे आपको। लव यू ब्रो। हाँ। इसको तो इसने डायरेक्ट डीएम किया, डायरेक्ट हाँ। मैसेज किया इसने मेरे को कि भाई मैं आपको मिलना चाहता हूँ, और मैं भी एक मतलब रैपर हूँ, तो मैं आपके साथ कोलैब कर सकता हूँ क्या? तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आओ, मेरे साथ कोलैब करो, ज्वाइन करो मुझे, हम दोनों साथ में करेंगे। तो ये कुछ मुंबई गए थे, तो दूसरे दिन बोले कि मैं आऊँगा, आपको मिलूंगा पहले तो। सो मैं बोला कि ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये आए, आकोडी में आए। देन फर्स्ट ट्रायल में ये बोला, मैं बोला इसको कि हम करेंगे, आज ही करना है। तो ये बोला मेरे को नहीं जमेगा भाई, ये तो पब्लिक में और उसमें बात करने आया था सिर्फ। और मैं तो बातें आपने तो लगा दिया मुझे। आपने तो यार फंसा दिया। बोला कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से करो, मैं हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट ट्रायल इसको ही दिया मैंने। हाँ। तो इसने अच्छा किया। वाह, अच्छा हाँ, ठीक है। मस्त, हाँ, बढ़िया किया। तो इसलिए आपने सोचा कि फिर ठीक है चलो साथ में करते हैं। हाँ, तो ये बोला कि नहीं अभी हाँ। डेली मैं ही आपके साथ आऊंगा। ये बोला मेरे को भी चाहिए। तो हाँ, योगेश आपने कैसे क्या सोचा? मतलब मैं कमेंट करता हूँ, क्या पता निकले रिप्लाई दे ना दे, क्या था दिमाग में? एक्चुअली मुझे निखिल में एक बहुत अच्छी बात लगी कि वो सामान्य जो रोबोटिक लाइफ है उसके अलावा वो रियल ह्यूमन है। हाँ, एक Human- इंसान अच्छे है। आज क्या हो गया है इस समाज में कि ह्यूमंस लिव नहीं कर रहे, वी आर नॉट लिविंग लाइफ, वी आर जस्ट
एक्सप्रेसिंग लाइक रोबोट्स। करेक्ट। तो हम कुछ पल जिंदगी के जीना चाहते हैं सब, तो हमें कनेक्ट उसके लिए ही हुआ, क्योंकि वो जी रहा था हमारी लाइफ, मेरी ड्रीम लाइफ की, वो एंजॉय कर रहा है और वो लोगों को भी हंसा रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, किसका बुरा तो हम कर नहीं रहे। तो जाते जाते भी लोग खुश हो रहे थे, तो हम पीस प्रमोट कर रहे हैं। ओके। तो यही था एक बेसिक, कि मुझे लगा हाँ निखिल की वाइब और मेरी वाइब कहाँ ना कहाँ मैच हो रही है, तो कहाँ ना कहाँ क्यों ना हम उससे पूछे। हाँ, ये बात था करें। basic। कमेंट किया और जब उन्होंने रिप्लाई दिया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके फॉलोअर्स भी ज्यादा है, हाँ। तो फिर हाँ, उस हिसाब से व्यूज भी उसने, एंड ही नेवर चार्ज मी। हाँ, इसमें okay। फ्रेंडशिप के बॉन्ड में कभी मनी नहीं लाया। ये और एक इसके एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट। और नहीं तो कोलैबोरेशंस में लेते लोग। हाँ जो है फॉर्मेलिटी, उन्होंने मनी नहीं लाया कभी, बोले कि ऐसा आप आ जाओ, कभी भी आ जाओ, साथ में करेंगे। नाइस। जी जी। आर्ट एक ऐसी चीज है, उसमें मोर देन दैट, अगर आपको एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए तो उससे बड़ा सपोर्ट कोई भी नहीं होता क्रिएटिव फील्ड में। आप लोगों ने एक चीज ये मेंशन कर दी दैट आप लोग मेन प्रोफेशन में आप जॉब करते हैं and आप टीचिंग भी करते हैं, बट बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड करते हैं, क्या इंस्टाग्राम से आपको एक अर्निंग होती है या ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते हैं? जी, अभी स्टार्टिंग तो मेरे केस में हो रहा है। एक्चुअली कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच आ रहे हैं। देन एफसी रोड पे जब जाता हूँ परफॉर्म करने, तो वो भी बोलते कि आपके व्यूज ज़्यादा जाते हैं, तो कोलैब कर सकते हो आप हमारे साथ। तो मैं जहाँ मतलब अच्छा कंटेंट दिखा तो उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और मुझे नहीं लगा कि अच्छा नहीं है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि मेरे यहाँ का जो कंटेंट है वो दूसरा है, वो आपका दूसरा नहीं है, होगा। हाँ, तो नहीं हो पाएगा। करेक्ट। बेसिकली मतलब वो भी कुछ मतलब बोलते नहीं, ठीक है थैंक यू सो मच, आपने इतना मतलब रिस्पेक्टफुली हमें ये किया। सो वो एक मेन अच्छा लगता है। कभी मतलब क्राउड में भी जो करता हूँ ना, तो बोलते हैं कि भैया हमारे कोलैबोरेशन दो, कोलैबोरेशन। सो मुझे नाचने तो दो पहले बाद में तुम्हारा मुझे मेरा तो कंटेंट बना ले। मुझे मेरा कंटेंट बना दो, बाद में कोलैबोरेशन दे दूंगा। यस। तो एक अच्छा मतलब आपको बताओ ना, हाँ, बेस्ट अभी का जो कर रहा हूँ ना, तो बेस्ट है। पहले करता था पोस्टर लेके हाथ में। वाह, हाँ देखा है, वो भी देखा है मैंने, आपके शुरुआत वाले वीडियोस भी देखे। तो व्यूज ही नहीं जाते थे। हाँ, तो मैं दोस्त ने बोला कि यार तुझमें ये टैलेंट है तो करके देख, हाँ, क्या पता अच्छे हो जाएंगे। हाँ। तो सच्ची में ये करने लगा। फर्स्ट मेरा परफॉर्म तो एफसी पे था। ओके। तो एफसी में था तो गया, स्टार्टिंग गया, तो जब नाचने लगा थोड़ा मुझे भी ऑकवर्ड लगा। बोला क्या करूं, और क्राउड इतना है कि साउंड का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। वो भी प्रॉब्लम, साउंड का आवाज नहीं आ रहा है, तो मतलब कैसे कर पाऊंगा अभी। तो जब डांस कर रहा था तो साउंड जब बास बजता है तो वो साउंड डायरेक्ट नीचे गिरी है और मैं नाच रहा हूँ इधर। मुझे पता ही नहीं कब गिरा, कितना 7,000 का लॉस हो गया। बोले आजी बोले तुम्हारा 7,000 का लॉस हो गया। अब कैसे करोगे? काकू बोला अभी कोई दिक्कत नहीं, फेविक्विक से चिपका दूंगा। तो घर में गया, फेविक्विक से चिपकाया। देन उसके बाद आकोडी में गया, वहां पे 2 शूट किए थे, 2 शूट किए और वापस आ गया। और रात को आकोडे में गया, मैंने एनर्जी इतनी आ गई कि क्या बताऊं। सब अभी पब्लिक जानते हैं, लाइक फोटोज लेते हैं, तो वो बेस्ट मोमेंट लगता है। सो अभी तो ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी जो लाइनअप पकड़ा है वो तो बेस्ट है। और रहा मोनेटाइजेशन का ये, तो वो भी 10 फॉलोवर्स होने के बाद मुझे आई थिंक अर्निंग चालू 10K। हाँ सॉरी 10K फॉलोवर्स होने के बाद मुझे अर्निंग चालू हो जाएगी। वाह, अच्छा, नाइस, बेहतर। सो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो बाहर कंटेंट बनाते हैं, पब्लिक में कंटेंट बनाते हैं, जैसे डांस करना, जैसे आप लोग कर रहे हैं, डांस करना, गाने गाना, लोगों से क्वेश्चंस पूछना, ये पब्लिक कंटेंट है, तो इसमें रीच तो चले जाते हैं बिकॉज आप पब्लिक में बना रहे हो, राइट? बट क्या इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट को कंसिडर करता है, ब्रांड्स कंसिडर करते हैं कोलैब करने के लिए, स्पेशली पेड प्रमोशंस? जी, एक्चुअली मुझे आता है
पेड प्रमोशन के लिए। हम्म। सो बट मैं क्या करता हूँ, पहले रियल है कि नहीं देखता हूँ। हाँ। हाँ, रियल है कि नहीं देखता हूँ, उसके बाद उसको एग्री करता हूँ, हाँ। नहीं तो फिर उसको देख के छोड़ देता हूँ। नहीं, वो जरूरी भी है क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल इतने लोग हैं, जेन्युइन है भी या नहीं है, कितने फेक स्पैम ईमेल्स हाँ, आते हैं, फेक स्पैम मैसेजेस आते आते हैं, हैं, वो right. बहुत जरूरी है समझना। और एब्सोल्युटली राइट। ये तो सिक्योर करना पड़ता है मुझे भी। इसने बताया कि भाई सिक्योर कर ले, हाँ। तो तेरा उड़ा के लेके जाएगा पता नहीं। एब्सोल्युटली, कितनी बार होता है। हाँ, तो वो मेन चीज है, और उसको सच्ची में सिक्योर करके रखा है, उसने बोला तो योगेश ने, तो हम्म। भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक। बट एक स्पैम फॉलोवर डाला एक लड़के ने, ओके। तो वो थोड़ा दिक्कत आ गई। उसको कोलैब नहीं दिया था, छोटा लड़का है। ओ। उसने कोई कोई लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। भैया कोलैब दो, अभी तू छोटा है, अभी हाँ। पढ़ाई कर, बाद में कोलैब दे दूंगा तुझे बड़ा होने के बाद। तो उसने क्या किया, फिर काट दिया, और मेरा आईडी उसमें हाँ, देते हैं हाँ, ना हाँ, हाँ। फॉलोअर्स में, सो उसमें डाल के वो स्पैम आ गए, तो वो हाँ 1 के कुछ स्पैम आ गए हो, तो वो भी स्लोली स्लोली डिलीट हो रहे हाँ। हैं, ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड जो है वो डिलीट हो रहे हैं। हट जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। सो योगेश, बताइए आप कि जब आपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे निखिल के साथ जाके परफॉर्म करना है या ऐसे स्ट्रीट पे परफॉर्म करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उनका कुछ इतना वो नहीं था, हाँ। अपोज भी नहीं था और एग्रीमेंट भी नहीं था, बीच की स्टेज थी। ओके। पापा हमेशा से एक ही बात बोलते कि कुछ भी कर, किसी का बुरा मत कर। मुझे वो साइड से पॉजिटिव था, माँ बाप का यही कहना है, कुछ भी कर पॉजिटिव कर, किसी को हर्ट हो ऐसा कोई काम मत कर, बाकी तू जो कर रहा है अपने एक्टिविटीज करके, अपने पैशन काम करके। हाँ। हाँ, तो कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखो कि कभी किसी कास्ट पे कुछ मत बोलो, ये पापा बता दे रहे थे, बाकी सपोर्ट रहता है उनका। नाइस। हाँ, ज्यादा नहीं तो भी थोड़ा बहुत रहता है support। एक हेल्पिंग नेचर है, हाँ। मैंने भी देखा है, इसको लेके जाता हूँ ना, सो ये हेल्प करता है, जैसे Okay. ब्लाइंड लोगों की, then, छोटे बच्चे, जैसे डॉग्स होते हैं, तो ओह। उनको लिए स्पेशली खाना लेके जाता है, जैसे पार्ले जी, मोनियाको। तो उस हाँ। दिन लाया था, तो बोला मेरे लिए योगेश, अरे भाई नहीं, अपने डॉग के लिए। अच्छा, तो बोले चलो वीडियो बना लेते, तो मैंने भी वो रील्स डाली है उसमें, तो अच्छे खासे व्यूज गए उसमें भी। नाइस। हाँ, तो ये अच्छा नेचर लगा मुझे इसका। ओके। सो निखिल, आपके पेरेंट्स जब मे बी अब तो काफी रीच हो गई आपके कंटेंट में भी, तो जब आपके पेरेंट्स ने देखा या आपने उन्हें बताया, उनका क्या रिएक्शन था? जी, एक्चुअली पापा जी तो फ्रीडम फाइटर है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, बेटे जो तू कर रहा है तू कर। हाँ, पहले से ही। हाँ। तो वो एक तो मतलब अच्छा है मेरे लिए, मतलब दिक्कत नहीं होती। पापा बोले कि नहीं तू क्या कर रहा है, हाँ तू जवान हो गया है, तू क्या कर रहा है, ऐसे एड़ी चिली। अच्छा, ये नहीं बोलते हो? ऐसे नहीं बोलते कभी। तो तुझे सूरज चौहान की तरह बनना है, तो तू कर। 1 मिलियन फॉलोवर्स कर, देन उसके बाद बिग बॉस में जा। उनकी भी बड़ी मेहनत है। हाँ, उन्होंने वो भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ। और मतलब लोग उन्हें बहुत मानते हैं। हाँ, ये सब। हाँ, उनके केस में तो मेरे केस में ऐसा होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं देते, और मना भी नहीं मम्मी करते। हाँ, मम्मी भी कोई दिक्कत नहीं है, जब सब फ्रीडम फाइट है, और कॉमेडी भी करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जा रहा हूँ मैं गाँव, तो बोले कल ही कॉल आया था, बेटे कब आ रहा है तू? मेरा हीरा बेटा कब आ रहा है? उनका एक फनी मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। हाँ। मतलब कैसे एक फ्रेंडली रहना, हाँ, वो जरूरी है। हाँ, एक बेस्ट नाइस। बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स से सपोर्ट है। जी, पेरेंट्स से सपोर्ट। स्ट्रीट पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप लोग परफॉर्म करते हो? कई बार ऐसा होता है that पुलिस वाले आ गए, इन्होंने कुछ बोल दिया, या लोग नॉइज पोल्यूशन को अप्रिशिएट नहीं करते, बोलते क्यों आवाज कर रहे हो यहाँ पे। ये सब चीजों पे आप क्या रिएक्ट करते हो? हाँ, आप दोनों बोल रहे हो। कैसा बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ था, ओके। तो एक पुलिसमैन मिले हमें, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने अच्छी रिएक्शन भी दी, और सामान्य सी बात है किसको अच्छा लगता है किसको नहीं, और एक पुलिस वाले को अच्छा नहीं लगा, तो वहां हम फंस गए।
फिर उन्होंने बोला ये पकड़ो पकड़ो इनको, तो फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि हमारा मोटिव कुछ वो नहीं है, हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, वीडियो ऐसे विदाउट परमिशन, पीछे लोग आते हैं, उनकी परमिशन तो है नहीं आपको, फिर वो भी तो आ रहे हैं। फिर हमने एक्सप्लेन किया इसका कोई गलत तो यूज हो नहीं रहा है, हम रील्स बना रहे हैं। तो फिर वो समझ गए। तो यानी हर कोई एक्सेप्ट करेगा ये भी जरूरी नहीं है, हर एक का पॉइंट ऑफ ओपिनियन मायने रखता है। तो जहाँ कोई अपोज करता है तो हमको उनसे एग्री करना ही पड़ता है। ओके। तो सिस्टम के साथ एग्री करके जी सर ठीक है हम यहाँ नहीं परफॉर्म करेंगे, फिर हम जहाँ कर जगह सकते है, हैं। समझ यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ गर्दी हो रही है, हमारे कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी कभार वो अपोज भी करते हैं क्योंकि गर्दी हो जाती है। तो अपने कारण ट्रैफिक को कभी कभी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। क्योंकि दोस्त बहुत कलाकार है, गर्दी हो जाती है जो तो देखा हाँ, मैंने। तो पब्लिक बहुत है फैन फॉलोइंग निखिल की। हाँ। तो हम एग्री करते हैं, गलती मान्य करते, जहाँ है गलती तो ठीक है भाई, हमारे कारण यहाँ ट्रैफिक हो रही है कि दूसरी जगह परफॉर्म करना है। तो सामंजस्य से सॉल्व हो जाती है बहुत सी सारी चीजें। हाँ, ईगो नहीं लाते हैं। हाँ, उससे ये क्या चीज होता बहुत है, बढ़िया है। हमारे ऊपर ही हो सकता है। एब्सोल्युटली। ईगो को साइड में रख के जहाँ मिस्टेक्स हम एग्री करते हैं, चलने देते हैं। जहाँ वो सच में जेन्युइनली किसको अगर डिस्टर्ब होता रहेगा तो वहां से हम दूसरे एरिया में जाते, थोड़ा आगे जाते हैं ऐसा। बाकी किसी हमारे कारण किसी दुकानदार का कस्टमर लॉस ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो हमें मायने रखना ही पड़ता है। ये रखते हुए हम ऐसा स्पॉट सिलेक्ट करते जहाँ जेन्युइनली सब एंजॉय करें, दुकानदार भी खुद आके खुद ही नाचने लगे। हाँ, हाँ। 5 मिनट हर एक को फुर्सत में एक वो एक अच्छा रिलैक्स और फ्री वाला माहौल मिल जाता है जी जी एंजॉय करने का। पुणे में अभी आप लोग कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हो? एक्सी रोड, हम्म। देन अपना आकोडी में करता हूँ, अच्छा उसके बाद भक्ति शक्ति, और अपना इसमें मनपा। अच्छा। हाँ जहाँ पे क्राउड होता है हाँ। तो वहाँ पे जाता हूँ। बट क्राउड का कैसा रहता है, पहले परमिशन ले लेते ओके। कि दुकानदारों को बोलते कि यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने अलाउ किया तो फिर कर लेते हैं। तो हट जाते वहां से। ओके। सो योगेश, आप रैप कब से कर रहे हो? दैट्स नाइस क्वेश्चन। मैं रैप एक्चुअली इसका बहुत पहले से बिलोंगिंग है, पर मुझे रैपर ही बनना है ये इतना मालूम नहीं था। तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ 8 साल से कर रहा हूँ। उसके पहले मैं 5 साल शायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग के छोटे छोटे स्क्रिप्ट, छोटी फिल्में हमारे यहाँ पे ग्रुप्स करते थे। मेरा एक सीनियर था, वो मुझे मदद कर रहा था, हमको छोटे मोटे प्राइज भी मिले। तो स्क्रिप्ट राइटिंग से बहुत पुराना नाता था। फिर मैं 5 इयर्स के अभी मतलब रिसेंटली 2020-21 में सुन रहा था रैप। अपने सब रैपर्स लोग जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट, और अपने या हिंदुस्तान के भी सिद्धू मूसेवाला सर हो गए, और अच्छे अच्छे हो गए, रफ्तार हो गए, इंटरनेशनल में जो भी है रैपर्स हो गए, ट्रेविस स्कॉट हो गए। वो सुनता था, मैं बोला कुछ तो है इसमें, डायलॉग राइटिंग और म्यूजिक का कुछ तो कनेक्शन है। जब वो बीट के साथ मैच होते तो वो अलग वाइब क्रिएट होती है। मैंने मुझे यही बनना है यही बनना है, क्योंकि मैं इसमें बिलोंग करता हूँ। म्यूजिक में अपन हमारा खुद का क्या बोलते हैं, सोल खुश हो जाती है हमारी। म्यूजिक इज एक्चुअली गॉड मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव में। तो म्यूजिक इज द इजीएस्ट वे टू रीच गॉड। तो फिर हम एंजॉय करते करते क्यों ना हम इसमें अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मैं बोला यही करना है मुझे जिंदगी भर, यही एक ऐसी चीज है जिसे मुझे खुशी मिल सकती है, चल सकता हूँ आगे तक। नाइस जी। रैपिंग इंडस्ट्री का अभी फिलहाल रियलिटी क्या है? हाँ, ये हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक्सपोज हो जाएगी रैप इंडस्ट्री में। मतलब कैसा हो रहा है आजकल की यूथ है ना, जो उसमें ड्रग इन्वॉल्व है, ड्रग माफिया इन्वॉल्व है। तो रैप इंडस्ट्री में एक ये भी है, हिप हॉप में एक ड्रॉबैक कह सकते हैं ये। तो यूथ को अभी तक वो गाइडेंस मिला नहीं कि क्योंकि एडिक्शन लगना बहुत आसान है, उसको छोड़ना बहुत कठिन है, छूटती नहीं है। तो और इनका सप्लाई होता कहाँ से ये भी किसको पता नहीं। लेकिन आप देखोगे हर कोई भी पब में बोलो, कहाँ ना कहाँ से तो कोई ना कोई आके दे ही जाता है। तो यूथ बिगड़ रही है कहने का मतलब। तो इस पे यही है कि हम बता सकते हैं म्यूजिक को एंजॉय करें, म्यूजिक को, और रैप सही तरीके से भी किया जा सकता है। जी जी। और एक रैप इंडस्ट्री में ये भी है कि 50% से ऊपर लोग नशा करके रैप लिखते बोलते। मैं जेन्युइनली आज तक कभी किया नहीं, मैं रैप को ही नशा मानता हूँ।
हाँ उसमें एक जो अच्छा सच्चा जुनून है। आर्टिस्ट है ना रैपर, वो खुद नशे में ही रहेगा, उसको नशा करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ने ओशो बोलते थे, हाँ ओशो मास्टर की, हम्म। अगर आप हो तो एक व्यक्ति को नशे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जीते जीते खुद नशे में आ जाएगा। जब पैशन हो उसके लिए कुछ जी करना। जी, पैशन खुद ही एक नशा है, तो हम नशा करके लाइंस लिखने की कोई जरूरत ही नहीं और सुनने की। तो बेहोशी में क्यों सुनना, सुनने होश में रह के आप अपनी बेहोशी में जाओ ना। सही बात है। बेहोशी में जाके होश में लिखी हुई लाइंस का क्या आप फायदा ले सकते हो, आप खुद राइट। एंजॉय करो, आप होश में एंजॉय करो। हम्म। ये बेसिकली एक पॉइंट है, तो लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा आजकल। नाइस। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी योगेश कि हमें एक रैप सुनाइए। रैप यस। जरूर हो जाए हाँ यस, हमें कुछ करना है। तो हाँ, कर सकते हैं आप भाई। जय श्री राम वाईडी जी ऑन ट्रैक। तो मैंने ये लाइंस लिखी थी, धरती और स्वर्ग में बस कर्म का फासला, सच्चाई दिल में और दोस्त तेरा हौसला, जिंदगी के आज तक किसको समझा, निकला चीटर जिसको अपना समझा, माँ पापा की सेवा ईश्वर की पायरी, लोक कल्याण करना इंसान की जिम्मेदारी, बहुत बार लगता छोड़ू दुनियादारी, लेकिन क्या करूं इंसानियत मेरे खून में छारी, लगी सबको ओवर थिंकिंग की बीमारी, आया खा लिया जाएगा खालियत गाड़ी दुनिया सारी, झगड़े की जड़ जमीन पैसा नारी, त्याग कर इनका मेरी बातें जन कल्याणकारी, रोता इंसान बुरे वक्त पर लेकिन भगवान देते हर एक को रब तगड़ा मौका, बोलते लाला अब तेरी बारी, उतार चढ़ाव जिंदगी का पुराना खेला, भीड़ लाखों की मगर हर कोई अकेला, तारे चमकते जब रहता घना अंधेरा, रात का अंधकार मतलब सुबह का अंदेशा, चलते जागेगा तेरे को रास्ता दिखेगा, कर्म कर अच्छे मगर मत कर अपेक्षा, चलते जागेगा तेरे को रास्ता दिखेगा, चैप्टर हार्डवर्क और मेहनत का सिलसिला, बातें सुनकर पूरा देश हिला, सपनों का सिलसिला, हार्डवर्क और सक्सेस का सिलसिला, रहता सक्सेस में अपनों का चिलचिला, लेकिन बुरे टाइम में मेरे अपनों ने मेरा दिल चिला, इसलिए प्यार हुआ रब से और ऊपर वाले से मेरा दिल मिला। वाओ बढ़िया। अमेजिंग। मतलब ऐसा लगा आप सांस ही नहीं ले रहे हो। टू गुड, खुद ही लिखते हो। जी जी। नाइस। सो काफी मेहनत दिख रही है मुझे, काफी जज्बा दिख रहा है आप दोनों में। जब शुरुआत की थी आप लोगों ने, एक होता है ना कि धीरे धीरे क्रिएटिव इंसान धीरे धीरे अपनी सेटअप बनाता है, माइक लाता है, स्पीकर्स लाता है, लोगों के लिए अब जो भी खड़े होकर स्टैंड में रिकॉर्ड करना, वो सब चीजें। शुरुआत कैसी थी आप लोगों की? स्टार्टिंग तो क्या हुआ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे हम्म। और घर को मांगू तो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ कमाने आए, हाँ। घर को मांगू तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वो। तो मैंने ईएमआई किया उसका। ओह, हाँ वाह। बॉक्स तो लेना है, अभी हाँ। मुझे कुछ भी करके बॉक्स लेना है, सो मुझे जाना है। पिंपरी में गया और दुकानदारों को बोला कि भैया मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये है, उसका ईएमआई कर दो ना। तो बोले भैया कैसे चलेगा, तो बोले क्रेडिट कार्ड वगैरह है तुम्हारे पास, तो बोला हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो ठीक है चलेगा। वहां से फिर हमने ले लिया बॉक्स। सो उसके बाद वो हो गया। देन उसके बाद माइक नहीं था, वो भी मतलब इंटरेस्टिंग था, माइक नहीं था तो लेना तो था, बोला अभी पैसे नहीं है क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने बाद में दोस्त को मांगे, बोला मतलब 1K दे मेरे को, बाद में तेरे पेमेंट होने के बाद दे दूंगा। दोस्त ने दे दिए। तो तू इतना पैसे का करता क्या है, मैंने बोला अभी सडनली लगा हूँ जॉब के लिए, तो मुझे चाहिए थोड़ा, मेस वाले को देना है, ऐसे करना है वैसे करना है, हाँ। मतलब ऐसे करके मैंने उनसे ले लिया। मेरे दोस्त भी बोलता है कि इतना पैसे का करता क्या है तू, उसको थोड़ी बताऊंगा कि ये कर रहा हूँ मैं हाँ। तो उसके बाद 2 हो गए मेरे पास। हाँ। तो मैंने फिर स्टार्ट तो एक्सी से किया था। हाँ। तो वो मैंने माइक में गाना गाते, जब गाना गा रहा था तो कुछ मैशअप था मुस्तफा खान का, कौन सा तो ए दिल है मुश्किल, उसमें मैशअप था। अच्छा। तो वो गा रहा था तो वो कुत्ते भी भौंक रहे थे ओके। अरे यार नहीं जमेगा निखिल, इसको तो अपने को अवॉइड करना पड़ेगा कुत्ते भूख रहे हैं, पब्लिक हंस रही है मेरे पे, तो मुझे कुछ रिएक्ट नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा। बोला दोस्त को तू रिएक्शन ले, तो वो है और अच्छे खासे व्यूज गए उसमें भी, मतलब फनी मूवमेंट किया तो कहीं तो फायदा होता है, अभी पता चला है तो वो बेस्ट था। उसके बाद ये भाई साहब आए, इससे तो पहले जान पहचान हो गई थी, तो ये बोले कि भैया आप एक माइक वगैरह ले लो, बोला ठीक है, कॉलर माइक लिया था कुछ। तो
कॉलर माइक लिया था तो बोला 500 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, 500 में तो आराम से बच जाएगा। तो ले लिया 500 का। इधर जाता हूँ तो आवाज ही नहीं आती। तो वो प्रॉब्लम। तो हाँ। मैं बोला भैया कि ये क्या दिया आपने, आवाज ही नहीं आ रही है। तो मैंने लगाया था एक बार और गाने लगाया था, तो मेरा ही आवाज मुझे नहीं आ रहा था। तो उसको बोला मैं वापस करता हूँ, तुम्हारा ये नहीं हाँ। चाहिए मुझे। तो बोला भैया दूसरा लेके जाओ, महंगा वाला लेके जाओ। बोला पैसे ही नहीं मेरे पास, कहाँ से लूं? तो बोले पैसे वापस कर दो यार मेरे। तुमने पैसे वापस कर दिए। देन माइक लिया और ये लिया। बाकी मेरे पास अभी कुछ सेटअप नहीं है, जब तक पैसे आते नहीं तब तब तक तक अभी पापा को तो नहीं बोल सकता। नाइस। तो बट ऐसे जुगाड़ कट करके धीरे धीरे बना लिया। हाँ मतलब जुगाड़ बना हो तो गया। लिया। हो गया तो अभी मतलब अच्छा खासा मतलब चल रहा है। हाँ चल रहा है। सो ये जो कर रहे हो आप लोग, रैपिंग जी। करना, डांस करना, गाने गाना, इसका गोल क्या है? जी कोई भी आप लोग जवाब दे सकते एक्चुअली लाइफ का गोल ही नहीं है एक्चुअली। आप हम गहराई में जाएंगे ना, हैं। तो रैपर्स लोग क्या करते हैं, बस गहराई में जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो हम गहराई में जाएंगे, देखेंगे तो आप गहराई में जाओगे तो लाइफ का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ हम देते हैं जी के, हमको लाइफ को जीना है, वही तो हमें पॉइंट है। मतलब किसी के लिए क्या भक्ति हो सकती है, किसके लिए क्या भक्ति है। समझो मंदिर में भगवान के आगे पूजा कर रहे हैं, वो भी एक भक्ति है। लेकिन कोई गरीब समझो सफाई कर्मचारी अगर वो समझो गटर साफ कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट का। क्योंकि वो घर को, वो माँ बाप को पोस रहा है, वो पैसे कमा के उसके ऊपर परिवार चल रहा है, तो माँ बाप के अंदर कौन है? भगवान ही है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ईश्वर की भक्ति समझ के ऐसा कहना करना चाहिए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। तो लाइफ का कोई गोल नहीं है, लाइफ इटसेल्फ हमें जीना, यही गोल है। तो हम लाइफ का वैसे अर्थ भी नहीं है कोई, लाइफ को हम अर्थ देते हैं जी के। हम अगर अच्छा जिएंगे तो कोई अर्थ निकलेगा उसमें से, वरना लाइफ का तो वो बोलते हैं ना कि चलते जाइए तो मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल ना भी मिले तो आखिरी मंजिल तो मिल ही जाएगी। यानी मरना तो सबको, ये सबको पता है, लेकिन मरने के पहले हमें जीना चाहिए। प्रश्न ये है कि हमें जीना चाहिए। तो आज 90% लोग जी नहीं रहे लाइफ में। तो वही एक गोल है हमारा, एक ही गोल है कि सबको जीना सिखाए और एक पॉजिटिव एनर्जी में रहे, डिप्रेस ना हो। क्योंकि हर चीज तो मन मुताबिक होगी नहीं, लेकिन रिएक्शन क्या देना ये हमारे हाथ में है। हर चीज अपने हिसाब से तो होगी नहीं, सर्कमस्टेंसेस आउटसाइड के चेंज हो गए। लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव अगर पर्सपेक्टिव है तो हम वो कंडीशन हमें नहीं बदले, हम कंडीशन को बदल देंगे। तो यही है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी, अभाव रहेगा। हर चीज मन मुताबिक किसी को मिली नहीं और मिलेगी भी नहीं, लेकिन उसमें हम रिएक्शन क्या दे सकते हैं, ये आपकी लाइफ तय करता है। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो जो नहीं है वो भी आपको भगवान देंगे, जो आपके नसीब में नहीं है। हमारे, मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे नसीब में जो नहीं है और हम अगर उसको खुशी से फेस कर रहे तो भगवान वो भी देंगे जो तुम्हारे नसीब में नहीं था। तो उससे भी अलावा तो उनको बहुत कुछ देंगे। हम नदी की आकांक्षा कर रहे हैं तो समुंदर दे देंगे भगवान, सिर्फ प्रतीक्षा की देरी होती है। वहां अगर कोई टिक गया, कोई भी, हर एक को एक फेज आता है, अगर हम वहां टिक गए तो डेफिनेटली भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है। हर सेटबैक में कुछ ना कुछ भगवान ने कमबैक सोचा है और हम नहीं समझ पाते। तो यही है, हम भी पॉजिटिव रहे और औरों को भी हंसाए, खिलाए, एंजॉय कराए। यही है बेसिक पॉइंट, गोल ऑफ लाइफ तो यही है। बहुत सही बोला आपने, बट मैं बहुत डेप्थ में चलिए। थोड़ा ऊपर आ जाते। जी 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 जी। अब आपका क्या गोल है इससे निखिल? बेसिकली तो कहाँ पहुँचाना चाहते हो आप इसको? एक्चुअली मैं तो अचीव करना चाहता हूँ अभी। ये जो मेरा मतलब प्लेटफॉर्म है उसको मैं अभी टॉप पे लेके जाऊंगा और ये लेके ही जाऊंगा। कुछ भी हो जाए तो इसको छोड़ना नहीं है मुझे। पब्लिक क्या बोलेगी, आई डोंट केयर व्हाट अबाउट से पब्लिक। हाँ। सो ये मुझे कुछ मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ, तो उसको तो अवॉइड करता हूँ। एक ही मेरा मतलब ये रहता है आंसर, बस छोटा सा आंसर। वो मेरे को गाली देते कमेंट्स में आती है, तो उसको अवॉइड करके मतलब क्या बोलते हैं अपना एक अक्षय कुमार ने एक डायलॉग भी कहा था कि आई डोंट केयर, दिस इज हेल, दिस इज हेवन,
is nothing called heaven up. That what I believe, the God is sent me here, the enjoy my life. So do not, sorry, I mean, हाँ हाँ, कोई नहीं, आप एकदम ईज के साथ बोलिए, हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं भागेंगे। तो ये क्लिप काट देना थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा है ना, और हाँ। जितने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जी। जितने रियलिटी के साथ कहा है, लोग और ऑडियंस जरूर कनेक्ट करेंगे। और चलिए ठीक है, ये तो बहुत सारी बातें हो गई आपके काम के बारे में, आपको इन पर्सन के बारे में। थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि आप लोगों के लाइफ में इंडिविजुअली बताइएगा कि आपके लाइफ में ऐसा एक यादगार मोमेंट या डे कौन सा रहा है निखिल, जो आपको हमेशा याद रहता है, यादगार मतलब मेमोरेबल। नर्वस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक ऐसा दिन जो आपको हमेशा आप याद करते हो तो आपको हमेशा खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस होती है। हम्म। हाँ, मम्मी का जो ये प्यार करती है, बस वही। अच्छा अच्छा, हाँ, जब भी वो प्यार पापा करे। पापा डांटते हैं तो मम्मी सपोर्ट में होती है। हाँ। तो वो बहुत खुशी अच्छी लगती है। पापा तो अच्छा। गाली ही देते रहते हैं, हाँ। मगर वो सपोर्ट जो मिलता है मुझे, तो वो बेस्ट है। वो बेस्ट है। वो एक मतलब मेरे लिए बेस्ट है। जी। आपके लिए योगेश ऐसा एक मेमोरेबल डे? ऐसा एक दिन आपने बोला तो मुझे याद आ गया अचानक। मेरे पिताजी के साथ में एक फिल्म देखने गया था, बहुत पुरानी बात है, जब शाहरुख खान की आवाज में लायन किंग, आपने सुनी होगी पिक्चर, ओके। कॉमिक थी, मतलब उसमें एनिमल्स दिखाते, वो सिमिलर टू आइस एज। तो उसमें एक सीन ऐसा आता है कि वो शेर गिर जाता है पहाड़ी पे से, और वो चले जाता है, और उसका छोटा बच्चा रहता है, तो धारना सीखता है। वो पहले वो दूसरे झुंड में चले जाता है जानवर, पर उसे पता नहीं रहता अपनी रियल वैल्यू क्या है। तो फिर वो धीरे होके फिर अपनी बड़ा हो जाता है, तो उसे याद आता है, अरे मेरे पिताजी भी ऐसे गर्जना करते थे। तो उसे याद आता है, अरे मैं तो इतना किंग हूँ जंगल का, अब मैं कहाँ फंस गया था। तो मेरे पापा और हम देख रहे थे, तो बोले ऐसा ही है बेटा, बोले मैं हमेशा तेरे साथ में रहूंगा, बट मेरी आशीर्वाद और मेरी सोल तेरे साथ रहेंगी, मैं फिजिकल बॉडी में नहीं भी रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसमें एक डायलॉग था कि ये जितनी भी सल्तनत है, शाहरुख खान के ये सामने दिख रही है, पूरी रियासत तुम्हारी है, बस प्रश्न ये है कि आप अपने आप को पहचानो। और पापा बोलते हैं मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, जरूरी नहीं फिजिकल बॉडी में, लेकिन मैं ऊपर से सोल पावर में तेरे साथ रहूंगा, और तू भी ऐसी गर्जना करना बड़ी, ऐसे ही बोला था, याद रहेगा। सो ब्यूटीफुल। अब एक ऐसा कोई दिन जो आपके आपके लिए एक लेसन हो, आपके आंखों में उसने आंसू लाए, बट वो आपके लिए एक लेसन बना हो योगेश। ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। लेसन्स तो हर चीज दे ही जाती है। लॉर्ड बुद्धा सेज अटैचमेंट्स आर रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। एब्सोल्युटली। तो एक है लेसन तो ऐसे कई है, लेकिन एक दुख का सबसे ज्यादा दुख अगर मुझे एक चीज से हुआ, तो मेरे जो दिल के सबसे करीब मेरा जो पेट एनिमल था, बुरा नाम था उसका, वो ट्रेजिकली वो मिस हुआ, उसका पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो मैं उसको पूरा गांव में ढूंढा, हमारे पूरे एरिया में ढूंढा, मैं ट्रकों के नीचे जाके देखता था, अरे लोग बोले पागल है क्या, क्यों ऐसे झुक के देख रहा है। तो मैंने ढूंढा, आखिरी में वो मिला नहीं, तो वो बहुत पेनफुल था। और उससे एक ही सीखा, जब भी मेरे लाइफ में मैं कभी लो फील किया तो वो सेंस कर लेता था भाई, और वो आके दे रहा था। उसने यही लेसन दिया कि आखिरी तक मालिक को छोड़ो मत, और वो आखिरी तक मेरे साथ था। वो आखिरी में कहाँ गया पता नहीं, कोई लेके गया, और उसके एक रात पहले गलती हो गई कि मैंने फटाके बजाए थे, और उस दिन वर्ल्ड कप था इंडिया का। मैंने 600 रुपीज का वो 30 शॉट्स लाए थे, वो बजे, वो भाग गया फटाके की आवाज में, और वो उस दिन से ही गायब है। तो आज तक मुझे चुभता है, फटाके बजाने की दिल ही नहीं होती, और याद आता है, क्योंकि उनको वो नहीं समझता, उनको लगता वो और चालू हो गया, भाग जाते हो। और वो क्या होता, एक रोड पे बजना चालू हुआ तो भागते ही जाते, भागते ही जाते, किधर जाते किसको पता है, मिस भी हो जाते, कुछ कोई एक्सीडेंट में मर जाते। तो मैंने उस दिन से निर्णय लिया, फटाके बजाऊंगा ही नहीं मैं कभी, क्योंकि एनिमल्स को हर्ट होता है, और वो पेनफुल था, बहुत बहुत पेन। फटाके उस दिन के बाद मेरी इच्छा नहीं हुई बजाने की।
ये तो मैं दिल से रिलेट कर सकती हूँ, बुरा लगता है एब्सोल्युटली। निखिल, आपके लिए ऐसा एक ऐसा दिन जो आपको आपके आंखों में आंसू भी लाए बट आपको कुछ सिखा भी गया? जी, मेरा तो फैमिली का। हम्म, जब स्टार्टिंग पापा मतलब हम स्टार्टिंग से मतलब गरीब थे। हम्म, सो जब मैं यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ पुणे में। सो मम्मी बोले ठीक है। और बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है तो तू पैसे तो जुगाड़ कर, मैं देने वाला नहीं। सो वहाँ से मैं एक दोस्त को मार के यहाँ पे आया 2 दिन रहा, देन और वापस गया। मतलब ये जो लाइफ देखी यार, मतलब नहीं, ये तो बिजी लाइफ है, नहीं होगा मेरे से। तो मैं वो छोड़ के सब वापस गाँव गया तो सो बाबा ने बोला कि तू गया क्यों, तुझे आना था वापस तो कि गया क्यों। तो बोला की एक अनुभव मला माहिती नव्हतं कसं काय का नाही, तर त्यासाठी मला बघायचं होतं. तर मग बाबांना अजून शिव्या दिल्या की नहीं, तुझे अभी जाना है तो जा, बट वापस मत आ. ठीक है, तो बैग तो पैक थी, बस वही उठाई, मतलब आंसू आंखों में, और चल बना। मम्मी ने रोका कि रुक जा रुक जा, तब मैं नहीं रुका, सीधा सीधा पुणे। तो आई थिंक तब से तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं 1 साल हो गया वाह। नहीं गाँव। तो अभी वो बोल रहे आजा आजा, कॉमेडी करके बोल रहे आजा आजा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड ऑनर मैंने आप लोगों से बात की। एक बोलते हैं ना, एक वो वाला मिक्स एंड मैच इमोशंस थे कि जहाँ पे बहुत हंसी भी आ रही है और जहाँ पे कहीं कहीं एकदम सीरियस टॉक्स भी चल रहे हैं। इसी तरीके से मैं समझती हूँ आप लोगों की जोड़ी भी वैसी है। एक काफी हद तक मैच्योर और संभला हुआ इंसान है, एक ऐसा इंसान है कि बस मुझे करना है, मुझे गुम हो जाना है अपने आर्ट फॉर्म में। सो ये जुगलबंदी कॉम्बिनेशन तो बढ़िया लगा। इस पॉडकास्ट से मैं एक ट्रेंड चालू करना चाहती हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आएंगे उनके लिए आपको एक सवाल छोड़ के जाना है। वो क्या सवाल होगा आप दोनों डिसाइड करिए, वो एक ही सवाल होना चाहिए। आप बताइए, आप जो बताओगे मुझे मंजूर होगा। क्या पब्लिक में एफसी रोड में नाचेगा? हाँ। मेरे जैसा? ओके, सही है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पे हो चुका है। जी। तो डेफिनेटली मेरे जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे उनके लिए क्वेश्चन होगा ये जो आपने पूछा है। आप दोनों को मुझसे बात करके कैसा लगा? जी, बेस्ट। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि आपने इतनी सारी बातें बोल दी और दिल की, एक बोलते हैं ना, दिल की जो फीलिंग थी वो हल्की हो गई, अच्छा लगा? नाइस। सो यस, आज का जो हमारा एपिसोड रहा है निखिल और योगेश के साथ काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आई वॉज वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते। थैंक यू मैम।